नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दोस्तों कौशिक। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेली टेक में। इस चैनल में टेली RP9 का कोर्स लेकर आया हूं, जिसका आज 6वां क्लास है। आज सीखेंगे कैपिटल का डेबिट एंड क्रेडिट एंड उसका जर्नल एंट्री। तो बिना देरी किए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। हम आ गए कंप्यूटर स्क्रीन पर। पिछले क्लास में हमने सीखा था एसेट्स एक्सपेंसेस। एसेट्स एक्सपेंसेस जब भी इंक्रीज होगा, बढ़ेगा तो डेबिट होगा, और जब भी कम होगा, डिक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा। आज सीखेंगे कैपिटल। कैपिटल जब भी इंक्रीज होगा, बढ़ेगा तो क्रेडिट होगा, और डिक्रीज होगा तो डेबिट होगा। कैपिटल लायबिलिटीज इनकम जब भी बढ़ेगा तो क्रेडिट होगा, और कम होगा तो डेबिट होगा। कैपिटल मीन्स क्लेम ऑफ ओनर इन टोटल एसेट्स ऑफ बिजनेस। मीन्स होता है आपका बिजनेस में जितने भी एसेट्स हैं, उन टोटल एसेट्स में ओनर का क्लेम कितना है उसको कैपिटल बोलते हैं। हम आ गए बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में ओनर को कैपिटल बोलते हैं। जैसे हम लोग जन्मदाता को, अपने जन्मदाता को माता पिता जी बोलते हैं, एक सम्मान देते हैं, वैसे ही बिजनेस भी अपने जन्मदाता को कैपिटल बोलता है। उसके नाम से ना बोलकर कैपिटल बोलता है, सम्मान देता है। तो इसमें जैसे 5 लाख से बिजनेस स्टार्ट किया कोई भी, तो ये 5 लाख का एंट्री कैसे करेंगे। 5 लाख बिजनेस कैपिटल में 5 लाख आया, लेकिन एक्चुअली में हमारे पास क्या आया है, कैश आया है। 5 लाख कैश से स्टार्ट किया बिजनेस, 5 लाख से, तो कैश बढ़ जाएगा। डबल एंट्री सिस्टम चलता है अपना। कैपिटल 5 लाख दिया, 5 लाख कैश बढ़ गया, तो इसका एंट्री क्या होगा टैली में। अपन पहले अकाउंट इन्फॉर्मेशन में चलते हैं, लेजर चलते हैं, क्रिएट करते हैं। जैसे इसका ओनर है कोई भी, राम ओनर है मान के चलते हैं। कंपनी का नाम इंडियन कंपनी है, इसका नाम राम है, मालिक का नाम राम है, तो ये कैपिटल अकाउंट में आएगा। राम कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट है ये। अब एंट्री क्या करेंगे इसका। हमने पढ़ा था एसेट्स जब भी बढ़ता है तो डेबिट होता है, और कम होता है तो क्रेडिट होता है। उसी सेम लायबिलिटी क्या बढ़ेंगे, लायबिलिटी जब भी बढ़ेगा तो क्रेडिट होगा, तो लायबिलिटी क्रेडिट होगा। अब कैपिटल भी जब भी बढ़ेगा तो क्रेडिट होगा, तो कैपिटल क्या बढ़ रहा है यहाँ पर, और कैपिटल बढ़ रहा है और एसेट्स भी बढ़ रहा है यहाँ पर। तो क्या एंट्री होगा, अपन यहाँ पर देखे थे, एसेट्स बढ़ेगा तो डेबिट होगा, और कैपिटल बढ़ेगा तो क्रेडिट होगा। तो एंट्री करते हैं टैली में। ये राम है, जर्नल एंट्री करेंगे। रिसिप्ट में भी कर सकते हैं, पैसा आया है, लेकिन अपन करेंगे अभी जर्नल एंट्री में समझने के लिए। तो यहाँ पर एसेट्स क्या है, कैश है। कैश कितना दिया है, 5 लाख। 5 लाख से बिजनेस स्टार्ट किया है, ये 5 लाख। पाँच लाख, और कौन स्टार्ट किया, राम ओनर है। ये क्रेडिट होगा, कैपिटल क्रेडिट होता है। सो कैपिटल अकाउंट भी लिख सकते हैं अपन, राम लिख के कैपिटल भी लिख सकते हैं, सामने राम डाल सकते हैं। बता देता हूँ कैसे। ऐसे एंट्री कर सकते हैं, कैपिटल अकाउंट राम। तो ये 5 लाख से बिजनेस में कैश बढ़ जाएगा और कैपिटल भी बढ़ जाएगा। तो कैश एसेट्स होता है, इंक्रीज होता है, डेबिट होता है, और कैपिटल जब भी इंक्रीज होता है, बढ़ता है तो
क्रेडिट होता है। तो अपने यहाँ पर कैपिटल को क्रेडिट कर दिए, कैश को डेबिट कर दिए। तो ये 5 लाख से बिजनेस स्टार्ट हो गया, बिजनेस स्टार्ट का एंट्री हो गया। उसके बाद क्या होगा इसमें, ड्राइंग करेगा। जैसे बिजनेस अब घर को भी ज़रूरत पड़ सकता है, पैसे की ज़रूरत पड़ेगा अपने खर्चे के लिए, तो इसमें से कुछ पैसा निकालेगा, ये कुछ पैसा निकाल सकता है बिजनेस से अपने खर्च के लिए। तो उसको क्या एंट्री होगा, जैसे ड्राइंग किया हो, ड्राइंग किया। ड्राइंग क्या होता है, अपना पैसा बिजनेस से निकाल रहा है तो ये माइनस होगा, कम होगा बिजनेस में। तो मान ले कितना ड्राइंग किया, 50,000, 50,000 माइनस कर दिया, 50,000 कम हो गया अपना कैपिटल से। और कैपिटल से कम होगा मतलब कैश निकाला तो कैश भी कम होगा। कैश निकालेगा या बैंक निकालेगा, तो अपन मान के चलते हैं कैश निकाला 50,000 से। 50,000 ये हो गया कैश, 4,50,000 यहाँ पर माइनस हो गया कैश 50,000 से। तो इसका क्या एंट्री होगा, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है अपना कैश माइनस हो रहा है, मतलब एसेट्स कम हो रहा है और लायबिलिटी भी कम हो रहा है। तो लायबिलिटी कम होगा तो और एसेट्स कम होगा तो क्या उसका फार्मूला है अपना, एसेट्स जब भी कम होगा तो क्रेडिट होगा और लायबिलिटी जब भी कम होगा तो डेबिट होगा। तो उसका एंट्री करते हैं अपन, यहाँ पर कैपिटल अकाउंट आ जाएगा, कैपिटल अकाउंट आएगा कितना है, 50,000। कैपिटल अकाउंट जब भी कम होगा, कैपिटल अकाउंट जब भी कम होगा, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा। कैपिटल अकाउंट जब भी डिक्रीज होगा, अपन क्या पढ़े थे, कैपिटल अकाउंट जब भी डिक्रीज होगा तो डेबिट होगा। यहाँ पर डेबिट कर दिए कैपिटल अकाउंट को 50,000 से। और एसेट्स बारे में क्या पढ़ते, कैश से कम हुआ है तो कैश एसेट्स है, एसेट्स जब भी डिक्रीज होगा, कम होगा तो क्रेडिट होगा यहाँ पर कैश अकाउंट। ये हो गया। और एक और क्या बोल सकते हैं, एक एडिशनल, जैसे और कहीं सब पैसा आया, बिजनेस चल रहा है और बीच में कहीं से पैसा आ गया तो फिर से पैसा बिजनेस में डाल दिया। जैसे फिर कितना डाल देगा वो, बिजनेस में कितना डाला मान के चलते हैं, वो 90,000 डाल दिया फिर से बिजनेस में एडिशनल कैपिटल डाल दिया। एडिशनल कैपिटल 90,000 डाल दिया एडिशनल कैपिटल। कहीं से और पैसा आया उसके पास कहीं से तो उसको बिजनेस में डाल दिया 90,000, फिर से बिजनेस में डाल दिया 90,000। तो ये क्या हो जाएगा, 90,000 कैपिटल तो बढ़ेगा लेकिन अपना कैश भी बढ़ेगा, कैश डाला है तो बैंक में डालेगा तो बैंक भी बढ़ेगा। इसमें अपन 90,000 कैश दिया, ये अपना हो जाएगा 90,000। तो इसका क्या एंट्री होगा, तो अभी क्या बोले थे, एसेट्स जब भी बढ़ेगा मतलब कैश बढ़ रहा है तो डेबिट होगा, तो कैश डेबिट हो जाएगा 90,000 से। और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि कैपिटल जब भी बढ़ेगा तो क्रेडिट होगा, कैपिटल जब भी बढ़ेगा तो क्रेडिट होगा।
तो 90,000 से क्रेडिट हो गया। आई होप इतना समझ आ गया होगा आपको। इसका मीनिंग पहले बता दिया था मैं पूरा डिटेल में, जाकर पुराना वीडियो ज़रूर देखें हमारा। तो अपना टोटल कैपिटल टोटल कितना हो जाएगा, ₹5,40,000 का कैपिटल हो गया। बिजनेस चालू किया, बाकी इसी कैश से ये कार फिक्स एसेट परचेज करेगा, बिल्डिंग परचेज करेगा, कंप्यूटर, फर्नीचर, मशीन, इन्वर्टर, लिफ्ट, मोबाइल। बाकी इसको पहले पुराने वीडियो में मैं बता चुका हूँ, एसेट्स के बारे में पूरा बता दिया हूँ। एसेट्स और एक्सपेंसेस पहले ही बता चुका हूँ, पुराना वीडियो हमारा देख लीजिए। आज हमने कैपिटल सीखा है, कैपिटल कैसे होता है, कैसे कैपिटल पैसा बिजनेस में लगता है उसको कैसे निकालते हैं उसका एंट्री, और कैसे एडिशनल कैपिटल लगता है उसका एंट्री आज सीखे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे लायबिलिटीज़। तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट कर जरूर बताइए। अगर आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन को प्रेस कर दिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन हर वीडियो का मिलता रहे। अगर कोई डाउट या सवाल हो तो नीचे ज़रूर लिखिए और लाइक करना मत भूलिए, जिससे मेरा मोटिवेशन बना रहता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो पर।